हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको होमवर्क दिया था। कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बट स्टिल इसके सिवाय मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिलोंग करते हैं NCERT मैथ्स की बुक से, ठीक है, क्लास 9। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में वो हमारा सिलेबस है 6 to 10 का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर आपने मेरे साथ ये सब किया, मीन्स इन वीडियोस को आपने कम्प्लीटली देखा और साथ में जो क्वेश्चंस एज होमवर्क मैं आपको देती हूँ वो सॉल्व किए, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चंस पेपर में भी कर पाएंगे। तो कल जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसके बेस पे जो क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 NCERT मैथ्स क्लास 9th से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, मैंने आपको कल बताया था। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 एज फैक्टर। हमें ये बताना है कि इन चार पोलिनोमियल में से, यहाँ हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों पोलिनोमियल में से कौन से पोलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर है। ऑलराइट, तो यही मुझे चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम। ऑलराइट, क्या यूज़ करेंगे? फैक्टर थ्योरम। तो याद है आपको क्या करना होता था फैक्टर थ्योरम में? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक किसको करना है? x+1 को, कि वो एक फैक्टर है या नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, x+1 को 0 के इक्वल पुट करूँगी और उसमें से x की वैल्यू आ जाएगी -1, और उस वैल्यू को फिर मैं इन चारों पोलिनोमियल्स में पुट करूँगी, और जिस केस में हमारा आंसर 0 आ गया, इन दैट केस जो x+1 है उस पोलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है, पोलिनोमियल है जो गिवन है वो क्या है? x³ + x² + x+1। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट कर लिया है x³ + x² + x+1। ऑलराइट, चेक किसको करना है एज अ फैक्टर? x+1 को। ऑलराइट, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x+1 को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, आप भी सोच लीजिए क्या आएगी। तो गाइस, यस, योर आंसर इज राइट, इट इज x = -1। अब मुझे इस x की वैल्यू को हमारे गिवन पोलिनोमियल में पुट करना है, तो मैं पुट करती हूँ। वैल्यू पुट कैसे करते हैं? -1, जहाँ जहाँ हमारा x है ना, वहाँ वहाँ हमें क्या करना है? -1 पुट कर देना है। -1³ + -1² + -1+1। अब हम सॉल्व करेंगे, तो याद रखिए कि -1 की पावर कुछ भी हो, आंसर या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। बट अगर वो पावर n मीन्स पावर ले रहे हैं हम, अगर वो पावर इवन हो तो आंसर आएगा 1, और अगर वो पावर ओड हो तो आंसर आएगा -1। तो यहाँ से हमारे -1 की पावर है 3। ऑलराइट, तो -1 की पावर ओड है तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1। इस केस में पावर इवन है तो आंसर आएगा +1। अब यहाँ पे पावर 1 है तो सिंपली -1, यहाँ पे पावर +1, ठीक है, पावर है ही नहीं तो सीधा ये +1। तो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, देखिए -1 + 1 0, -1 + 1 0 = 0। सो दिस इज द आंसर। आंसर एक्चुअली ये नहीं है, ये वैल्यू जो है वो 0 आई है, बट
अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, इससे हमें क्या पता चलता है कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + 1. ऑल राइट, सो दिस इज द आंसर कि हाँ वो उसका फैक्टर है। तो गाइज फर्स्ट हम चेक कर चुके हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 1 है। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट x⁴ + x³ + x² + x + 1। अगर आप चाहें तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, इसको मीन्स एक और मेथड से भी चेक कर सकते हैं, और वो मेथड क्या था, डिवीज़न मेथड। आप चाहें तो आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, बट बिकॉज डिवीज़न एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा तो हम वो मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हमें हमारे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें शॉर्टेस्ट मेथड चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, सेम वही x + 1 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चली है -1, यही मुझे यहाँ पे पुट करनी है। -1⁴ + -1⁴ + -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस में -1 + 1। अब -1⁴ जब हम करेंगे, क्योंकि पावर इवन है तो हमारा आंसर 1 आएगा, पावर ओड है तो नेगेटिव, इवन के लिए फिर से पॉजिटिव, देन अगेन माइनस प्लस 1। अब हम सोल्व करते हैं तो देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0 एंड इट इज़ +1। तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आई, दैट इज़ 1। तो गाइज यहाँ पर p ऑफ x मीन्स जो पॉलिनोमियल है इज़ नॉट इक्वल टू 0। p ऑफ a इसको राइट करेंगे। ऑल राइट, a क्या था, एक रियल नंबर जो कि यहाँ से हम निकालते हैं x की वैल्यू की फॉर्म में। यहाँ से हमें वैल्यू पुट हुई, वैल्यू पता चली, तो यहाँ से हमने वो वैल्यू पुट की तो हमें पता चला इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, p ऑफ -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स जो हमारा पॉलिनोमियल है x + 1 वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सो आंसर इज नो, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट 2 आप खुद ट्राई कीजिए जिससे कि आप उसको सोल्व कर पाएँ, आप समझ पाएँ चीज़ों को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है ये पता लगाने के लिए कि जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। gx एंड px क्या है, यहाँ पे हमें 2 पॉलिनोमियल दिए होंगे gx एंड px। हमें चेक करना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ओके। तो px एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है 2x³ + x² - 2x - 1, और gx की वैल्यू है x + 1। तो अब क्या करेंगे, क्या आप px को gx से डिवाइड करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, px और gx के लिए फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवा रही हूँ तो डेफिनेटली आपको साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। तो हमें इसके लिए क्या यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम।
फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते थे, जो gx है मीन्स जिसको हमें फैक्टर चेक करना है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। x + 1 = 0, यहाँ से हमें पता चलेगा x की वैल्यू क्या आई, -1। तो इस वैल्यू को p ऑफ -1 पोलिनोमियल में पुट करना है, तो हमें यहाँ पता चलेगा -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वेयर -2 इंटू -1 -1। तो यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, -2 मल्टीप्लाई -1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो ये +1 -1 क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, 0 हो गया। यहाँ से 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 + 2, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। सो p ऑफ -1 = 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो x + 1 है मीन्स जो हमारा gx था इज़ अ फैक्टर ऑफ px। आई होप ये आपको क्लियर है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बना दिया है फैक्टर थ्योरम ने हमारे क्वेश्चंस को। हमारे एग्ज़ाम में DSSB में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हमें ये करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम एग्ज़ाम में इनको फास्टली कर पाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा और स्पीड से चलते हैं। यहाँ पर px की वैल्यू है x³ + 3x² + 3x + 1 एंड gx की वैल्यू है x + 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, gx को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, -2। तो px में यहाँ पे हमें क्या करना है, p ऑफ -2 पुट करना है। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, -8, -2 का स्क्वायर था प्लस का 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ आया +12, 3 2 ज़ा 6, -6 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 12 - 8 4, -6 प्लस 1, 4 - 6 -2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आया, -1। तो p ऑफ -2 हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया। सो gx is not a factor of px। अब आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर अभी भी नहीं क्लियर तो हम एक थर्ड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो एक और कर लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। x³ + 3x² + 3x + 1, यहाँ से आया। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम कर चुके हैं, नेक्स्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो यहाँ से स्टेटमेंट है, तो सेम वही प्रोसीजर, x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब मुझे क्या करना है, p ऑफ 3 वैल्यू निकालनी है, तो जो कि आ जाएगा 3³ -4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6। सोल्व करेंगे क्या आएगा, 3 का क्यूब 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। तो जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। ऑलराइट, तो हमारे फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इससे हमें क्या पता चलता है, gx = x - 3 is a factor of px। so this is the answer। ऑलराइट, एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्लो हम नहीं चल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट एक बार रीड करेंगे हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
हमें क्या करना है इस बार, देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। वी आर ऑलरेडी गिवन कि जो x माइनस 1 है ये फैक्टर है px का, ये गिवन है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। जो भी हमारा पोलिनोमियल गिवन होगा उस पोलिनोमियल के अंदर हमें गिवन है एक k। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, उस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ मैं k को हाईलाइट कर रही हूँ कि हर पोलिनोमियल में हमारे पास एक k है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो एक एक करके हम सारे सोल्व करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। जब हमें ये दे दिया कि k निकालना है और x माइनस 1 फैक्टर ऑलरेडी है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 1। फिर उसी 1 को हम इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, और क्योंकि हमारा गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है x माइनस 1, तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हो सकता है आपको आइडिया समझ ना आया हो, तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सी p ऑफ x हमें गिवन है x स्क्वेयर प्लस x प्लस k, और हमें साथ में ये भी गिवन है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो x माइनस 1 क्योंकि फैक्टर है px का, तो सबसे पहले x माइनस 1 को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं 1। अब जब गिवन है फैक्टर, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए पुट कर देते हैं। p ऑफ 1 क्या आएगा, 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस k शुड बी इक्वल टू 0। 1 का स्क्वेयर क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू माइनस 2। ऑल राइट, आई होप ये क्लियर होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आई मस्ट टेल यू ये आपके DSSB TGT मैथ्स के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओके, चलिए अगर अभी भी समझ नहीं आया, एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सेम वही रहेगा। हमारा नेक्स्ट पोलिनोमियल है 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस रूट 2। तो यहाँ मैं राइट कर लेती हूँ, px इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस रूट 2। ओके, तो और हमें ऑलरेडी पता है gx की वैल्यू क्या है या दूसरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, x माइनस 1। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 ले लेनी है। x की वैल्यू 1 आ गई तो इसके अंदर पुट करेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 माइनस रूट 2, और इसको हम माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस वे में। तो गाइस ये आ गई हमारी k की वैल्यू, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। आई होप ये आपको क्लियर है। ये सच में बहुत आसान है और आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, आई हैव सीन। और अगर आपको नहीं ट्रस्ट तो मैंने आपको एक बुक बताई थी, आपके पास भी कोई बुक होगी, आप देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट है kx स्क्वेयर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो px की वैल्यू है kx स्क्वेयर माइनस रूट 2x प्लस 1, और यहाँ से हमें x की वैल्यू ऑलरेडी पता है 1 है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो x माइनस 1 है वो इसका फैक्टर है।
तो मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया था और x की वैल्यू 1 आई थी। अब इसको सोल्व करेंगे। p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, k माइनस √2 प्लस 1, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हमें k की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को उठाकर राइट साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस √2 क्या हो जाएगा, प्लस का √2। इट मीन्स उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। बोथ द मेथड्स आर राइट। सो दिस इज योर आंसर। It's really easy and helpful and important too. और नेक्स्ट हमारा है px इज इक्वल टू kx स्क्वेयर माइनस 3x प्लस k। और x की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी x इज इक्वल टू 1। ये मैं x की वैल्यू 1 इसलिए ले पा रही हूँ क्योंकि हमें गिवन है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इस पोलिनोमियल px का फैक्टर है। तो बस करना क्या है, x की जगह 1 पुट करना है और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। k इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आया k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k हमारे पास आ गए 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से k की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 3 को मैं क्या करूँगी, राइट साइड पर लेके जाऊँगी, तो 2k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये हमारे k की वैल्यू आ गई जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी और इस क्वेश्चन में हमारा टास्क था। आज के लिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फैक्टराइज, मीन्स फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। ओके, तो वो हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी इतना कीजिए और जो क्वेश्चंस आज किए गए हैं उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, खुद करके देखिए। ऐसे और क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।